प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अन्नदान की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक गांव में एक बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह सभी को खाना खिलाता था। वह बूढ़ा था, लेकिन उसे अपने घर आने वाले भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। वह खाना बनाने और खाने के लिए आने वाले सभी लोगों को खाना परोसने में बहुत मेहनत करता था। वह भगवान शिव का भक्त था और हमेशा उन्हें याद करता रहता था और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था कि हे भगवान शिव, मैं आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करता हूँ, जितना हो सके मदद करता हूँ और मेरे पास आने वालों की भूख मिटाता हूँ। आप मुझे सभी की भूख मिटाने की शक्ति दे दीजिए भगवान शिव, मैं आपका आभारी हूँ स्वामी। यह सोचकर ब्राह्मण बहुत जल्दी उठकर स्नान करता था। उसके तुरंत बाद भगवान शिव की पूजा करता था और उसके बाद ही वह सारे काम करने लगता था। हालांकि उसके पास काम करने वाला कोई नहीं था, फिर भी वह बिना किसी आलस्य के अकेले ही सारे काम करता था। कैलाश में रहने वाले भगवान शिव उसे हर दिन भोजन देते हुए देखते रहते थे और बहुत खुश होते थे। तभी देवी पार्वती उनके पास आई और बोली, क्या हुआ स्वामी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं पार्वती, ऐसी कोई बात नहीं है। वह देखो उस ब्राह्मण को जो पृथ्वी लोक में मेरा भक्त है, कई वर्षों से अन्न कर रहा है। वह अपनी भक्ति से सभी लोगों की भूख मिटाता रहता है। हाँ पार्वती, मैं उस ब्राह्मण की मेरे प्रति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि वह ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है, फिर भी उसके लिए सभी को भोजन देना बहुत बड़ी बात है। हाँ पार्वती, इसलिए मुझे लगता है कि उस ब्राह्मण को दर्शन देना चाहिए। पार्वती जी बोली, अच्छी बात है। क्या आपको सचमुच लगता है कि उनमें आपके प्रति इतनी भक्ति है? तो महादेव जी बोले कि मैं यह जानने के लिए उसके पास जरूर जाऊंगा पार्वती। यह कहकर भगवान शिव पृथ्वी पर चले गए। उन्होंने सोचा कि वे उस ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेंगे, इसलिए भगवान शिव एक भिखारी का वेश धारण करके, बहुत ही क्रूप रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि मैं इसकी भक्ति को यह देखकर समझूंगा कि यह मुझे भिक्षा देगा या भोजन, क्योंकि मैं तो भिखारी का रूप धारण करके चलूंगा और फिर मैं उसका परीक्षण करूंगा, क्योंकि यह तो भिखारी का रूप धारण करके चल रहा था। इस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण के घर जाते हैं और घर के सामने खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण को आवाज लगाकर बोलते हैं कि कृपया कुछ दान देकर मुझ जैसे भिखारी की मदद करे। यदि कोई है तो कृपया मुझे दान दे। फिर भगवान शिव ने कहा। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तुरंत बाहर आया, भिखारी को देखा और उससे बड़ी विनम्रता के साथ बात करने लगा। महाराज, यदि कुछ हो तो मुझे भिक्षा दोगे? चलिए बाबू, खाना तैयार है, लाइए मैं बाहर खा लूंगा, मुझे खाना पैक कर दीजिए। बाबू, अरे बाबू, क्या आप एक भिखारी को इस तरह अपने घर में घुसने दोगे? इतना फर्क देखकर तो अन्नदान करने का कोई मतलब ही नहीं है बाबू। चलिए बाबू, आपके लिए कुछ अच्छा भोजन तैयार करते हैं। यह कहकर वह भिक्षुक रूपी भगवान शिव को अपने घर के अंदर ले गया। उन्हें घर के अंदर ले जाकर बैठा दिया। देखिए, मैं 1 या 2 मिनट में आपको सारा खाना प्लेट में परोस दूंगा, आप कुछ देर बैठिए बाबू। क्या आप सही कर रहे हो? आप मेरे जैसे लोगों को घर पर ही रख रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त खाना खिला रहे हैं। देखिए बाबू, भोजन देने के लिए भूख तो देखनी पड़ती है, पर सब कुछ नहीं देखना चाहिए। मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए मुझे कोई भेद नहीं मालूम। यह कहकर ब्राह्मण गया और उसने जो भी भोजन पकाया था उसे लेकर आया और भिक्षा पात्र के रूप में भगवान शिव को परोसा, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भोजन समाप्त होने पर ब्राह्मण वहीं रहा और भगवान शिव से पूछा कि वह और क्या खाना चाहता है। फिर उसने उसे जो भी खाना था उसे परोसा
और उसका पेट भर दिया। थोड़ी देर बाद उसने खाना खत्म कर दिया। देखिए, आप मुझ जैसे भिखारी को अपने घर लाए और मेरी भूख मिटा दी। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद ब्राह्मण। यह कहकर वह वहां से चला गया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोचने लगे कि किस रूप में जाकर ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लूं। वह ब्राह्मण इस परीक्षा में पास हो गया है। अब मैं विकलांग बनकर जाऊंगा, तब देखूंगा कि वह क्या करता है। लेकिन यदि मैं विकलांग हूं तो देखूंगा कि वह मुझे अभी भोजन देगा या नहीं। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर अपंग ब्राह्मण के घर की ओर लौट आए। वे उसे ऐसे ही देखते रहे। फिर अपंग को देखकर वे तुरंत बाहर आ गए। अरे बाबू, यह कैसे हुआ? देखिए पुजारी जी, मुझे भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो? अरे, मैं तो आप जैसे लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि कोई भूखा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बाबूजी, जो आप खाना चाहोगे मैं आपको वही खिलाऊंगा। ठीक है। ब्राह्मण ने भी दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे से भोजन कराया और उसका पेट भरा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप जो भोजन दान कर रहे हो वह बहुत बढ़िया है। आपके साथ हमेशा अच्छी चीजें होगी। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। कुछ अच्छा हो जाए तो मैं सबको ऐसे ही खाना खिला सकूंगा। आप भगवान से प्रार्थना जरूर करिए। हाँ जरूर, मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे और आप ऐसे ही भोजन खिलाते रहे। शिव मेरे साथ रहेंगे तो मैं जरूर करूँगा। बाबू, आप जो दान कर रहे हो, आपका भोजन शिव को अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। ऐसा कहकर विकलांग का रूप धारण किए भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। भगवान शिव ब्राह्मण के अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह इस परीक्षा में भी जीत जाता है। इसलिए वह ब्राह्मण की आखिरी बार परीक्षा लेना चाहते हैं। चाहे मैं कितना भी भेष बदल लूं, ब्राह्मण मुझे भोजन अवश्य देगा। यह मैं उसकी वास्तविक परीक्षा लूंगा। फिर देखूंगा कि वह ब्राह्मण मेरे साथ क्या करता है। इस बार परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। यह कहकर भगवान शिव ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर गए। उन्हें देखकर ब्राह्मण बाहर आया। हे ब्राह्मण, मुझे भूख लग रही है। आइए आइए बाबू, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाता हूँ। मैं अंदर जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं तभी अंदर जाऊंगा जब आप मुझे वह खिलाएंगे जो मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, आइए, आप जो चाहे मैं बना दूंगा। मैं आपके कहने पर ही आ रहा हूँ। सोच लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण के घर जाकर विराजमान हो गए। आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं आपके लिए क्या तैयार करूं? आपने ही कहा था जो मैं खाना चाहता हूँ वही आप मेरे लिए पकाओगे। क्या आप सचमुच ऐसा ही करोगे? देखिए बाबू, वचन तोड़ना ब्राह्मण का गुण नहीं है और मैं शिव का भक्त हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो आप खाना चाहते हो वह जल्दी से बताइए बाबू। खैर, जो भी हो, मुझे आपकी तरह सब्जियां पसंद नहीं हैं। मुझे हमेशा मांस खाना पसंद है। क्या आप मुझे खिलाओगे ना? ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी बाबू। अगर मैं आपकी भूख मिटाने के लिए किसी जीव को कष्ट पहुंचाऊंगा तो वह पाप के समान होगा। इसलिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपने वादे के खिलाफ जाओगे। नहीं नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैं तो यह कह रहा था कि मैं किसी भी जीव का नाश नहीं करूंगा। आपको और कुछ खाना है तो बताइए बाबूजी, मैं आपको जरूर खिला सकता हूँ। ब्राह्मण और पुजारी उन लोगों की तरह हैं जो सभी की भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जानवरों का मांस नहीं चाहिए। मुझे मानव मांस ही दे दो। ब्राह्मण को पुनः आश्चर्य हुआ, परंतु उसे समझ नहीं आया कि क्या करे।
इसका मतलब है कि आप मानव मांस खाना चाहते हैं। आपको जो भी समझ आया है वह सच है। तो मुझे मानव मांस बहुत पसंद है। ब्राह्मण ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है। मानव मांस कहाँ से लाऊं? जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मैंने कभी किसी को बिना खिलाए वापस नहीं भेजा और अब ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। तभी ब्राह्मण को एक अच्छा विचार सूझता है। अरे बाबू, इसमें भी तो जीव को ही हानि पहुंचानी होती है। इसका मतलब है कि मैं पसंद का खाना नहीं खा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आपके लिए अपना मांस पकाकर आपकी भूख मिटाऊंगा। फिर आप भी संतोष से अपना भोजन करोगे और मुझे भी खुशी होगी। जब ब्राह्मण ने यह कहा तो भगवान शिव को अचानक आश्चर्य हुआ। क्या आप सचमुच मेरे लिए अपना शरीर का मांस पकाओगे? हाँ बाबू, मैं अभी करता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण चाकू से अपना पैर काटने ही वाला था कि अचानक भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। अरे शिवा, क्या यह आप ही हो महादेव? क्या आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो? हाँ ब्राह्मण, आपकी शक्ति अपार है और यह अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है। हे शिव जी, क्या आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे? हाँ ब्राह्मण, मैं उस भिखारी के रूप में और एक विकलांग व्यक्ति के रूप में आया था। मैं आपके दया और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं धन्य हो गया स्वामी। भगवान शिव के इस प्रकार प्रकट होने से ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। एक दिन भगवान विनायक कैलाश पर्वत पर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तभी एक चूहा वहां आया। वो चूहा भगवान विनायक से बातें कर रहा था, लेकिन भगवान विनायक कुछ सोच रहे थे। चूहा समझ गया कि उनकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद चूहा कहता है, क्या हुआ प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं चूहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे प्रभु, आपका क्या मतलब है? मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। ओह, बस इतनी सी बात है। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। यह कहते हुए विनायक सोच में पड़ जाता है कि चूहा उसे कहाँ ले जाएगा। तभी विनायक को एक विचार सूझता है। तभी भगवान विनायक चूहे से कहते हैं, अच्छा, हमें पृथ्वी लोक जाना चाहिए या नहीं? हाँ प्रभु, ठीक है, आप जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगा। तो फिर ठीक है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। चलिए प्रभु, मैं आपको 2 मिनट में लेकर चलता हूँ। पूरी दुनिया घुमा लाते हैं। इतना कहकर चूहा भगवान विनायक को अपनी पीठ पर बिठाकर भूलोक यात्रा के लिए निकल जाता है। भगवान विनायक बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद भगवान विनायक चूहा वाहन के ऊपर सवार होकर भूलोक में पहुंचते हैं। तभी भगवान विनायक जी को एक आम का बगीचा दिखाई देता है। अरे चूहे, यह एक आम का फल है ना? हाँ प्रभु, क्योंकि अभी तो गर्मी है, इसलिए पूरी दुनिया में आम मिलेगा। चलो चूहे, अब बगीचे में चलो, आम खाते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए, लगता है आप सचमुच उस बगीचे में जाना चाहते हैं। चलिए, लेकर चलें। हाँ चलो, मैं वो आम खाना चाहता हूँ। इसी तरह भगवान विनायक बगीचे में जाते हैं, घूमते हैं और आमों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह, यह कितना सुंदर है। हाँ प्रभु, यह दुनिया बहुत ही सुंदर है और आपके सारे भक्त यही तो है। आप आम खाना चाहते हैं ना, तो खाइए ना। हाँ, मुझे आम तो चाहिए, मैं उसे खाऊंगा। तो प्रभु, आप तोड़ लीजिए ना, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर भगवान विनायक आम को तोड़ते हैं। आम को हाथ में रखकर देखते हैं कि यह फल बहुत ही सुंदर है, अब इसे खाना चाहिए। फिर मन ही मन सोचते हैं, अरे मुझे पृथ्वी पर आए बहुत समय हो गया है। वाह, कैलाश में मेरी माँ, मेरे परिवार वाले मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। अभी अगर आम खाऊंगा तो देर हो जाएगी। मैं कैलाश जाते समय रास्ते में खा लूंगा। चूहा, चलो चलते हैं। क्या है प्रभु,
क्या आप आम नहीं खाना चाहते हैं? नहीं चूहा, हमें पृथ्वी पर आए बहुत समय हो गया है। यह भी सच है प्रभु, चलिए जल्दी से चले, मैं यह फल बाद में खाऊंगा। इतना कहकर भगवान विनायक आम लेकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। इसी बीच भगवान कार्तिक कैलाश में भगवान विनायक का इंतजार करते हैं। अरे यह भैया कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वह जल्दी आते थोड़ा उनके साथ खेल लेते, पर मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। वह यही सोचकर वह इंतजार कर रहा है। तभी विनायक कैलाश पहुंचता है और कार्तिक यह देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी कार्तिक विनायक के हाथ में आम का फल देखते हैं। कार्तिक अपने भैया से कहता है, आप कहाँ गए थे भैया, और आपके हाथ में वह आम क्या है? मैं यह फल भूलोक से लेकर आया हूँ, मुझे यह आम चाहिए, दीजिए ना। नहीं, यह मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। मुझे तो यह चाहिए, नहीं मुझे यह चाहिए, मैं इसे लाया हूँ। इसी तरह दोनों भाई आम के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी शांत नहीं होता है। आप भूलोक पर गए थे तो एक ही क्यों लाए? शायद आपने वहां पर खाए होंगे। नहीं, मैंने इसे नहीं खाया, मुझे यह चाहिए था, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे दे दीजिए। आप इसे बिना खाए यहाँ क्यों लाए हैं? बहुत देर हो गई, इसलिए आया हूँ। इसी प्रकार दोनों बहुत जोर से बहस करने लगे और बहस सुनकर देवी पार्वती घबराई हुई उनके पास आती है। फिर भी वह दोनों ऐसे ही बहस करते रहते हैं। देवी पार्वती उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती है। बच्चों, तुम दोनों इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? देखे ना माँ, भैया ने मुझे एक आम नहीं दिया। नहीं, मैं लाया हूँ, मुझे वह आम चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसे खुद खाऊंगा। तभी देवी पार्वती विनायक के हाथ में एक आम का फल देखती है, जिसे विनायक कस कर पकड़े हुए हैं। विनायक, वह आम बहुत ही अच्छा है, इसे मुझे दे दो। माँ, क्या आप इसे भाई को दोगी? माँ, उसे लेकर मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं विनायक, तुम मुझे इसे दे दो। माँ, यह मुझे दे दीजिए, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करो। इतना कहकर देवी पार्वती आम लेती है और उसे टुकड़ों में काटती है, जबकि दोनों भाई देखते रहते हैं। वह टुकड़ों को देवी पार्वती दोनों भाइयों को देती है। यह देखकर दोनों भाई खुश होते हैं। अब तुम दोनों झगड़ा किए बिना इसे खाओ। हाँ माँ, सच में मैं यह फल खाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आशा है कि इस समय भूलोक पर बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, सही कहा, फिर भी यह टुकड़े को खा लो। तभी भगवान विनायक ने अपने पास मौजूद आम के टुकड़ों को दूसरे टुकड़ों में तोड़कर देवी पार्वती को दिया। इसी तरह तीनों मिलकर खुश होकर वह आम खाते हैं। अरे, यह फल तो बहुत ही बढ़िया है भैया, आपको यह कहाँ से मिला? मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे यह भूलोक पर एक बगीचे से मिला था, मुझे खाने का मन हुआ। यह सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना अच्छा कि मैं और भी ज्यादा खाना चाहती हूँ। हाँ माँ, सही है, मैंने कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया है। ऐसा सोचकर दोनों शांत हो जाते हैं और देवी पार्वती वहां से चली जाती है। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक खेलना जारी रखते हैं। तभी विनायक का ध्यान आम के ऊपर केंद्रित हो जाता है। भाई कार्तिक, मुझे और आम चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। लेकिन माँ क्या कहती है? चलो फिर माँ से जाकर पूछते हैं, माँ क्या कहती है। हाँ ठीक है, चलो माँ के पास चलें। वह दोनों मिलकर अनुमति लेने के लिए अपनी माँ देवी पार्वती के पास जाते हैं। माँ, मैं और भैया भूलोक में जाकर आम तोड़कर लाना चाहते हैं। क्यों विनायक, क्या यह गलत नहीं है कि तुम दोनों बिना किसी को बताए बगीचे के फल तोड़कर लाओगे? लेकिन माँ, आप क्या नहीं खाना चाहती है? मैंने वह एक फल तो देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप जितने चाहो उतने फल लेकर आना चाहते हो। नहीं माँ,
हम अपने द्वारा लाए गए फलों के लिए उस मालिक को न्याय देंगे जिसमें वह फल भी शामिल हो जाए जो मैं लाया था। हाँ माँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। देवी पार्वती अच्छा सोचती है और जब दोनों बच्चे ऐसा कहते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। वह भी जानती है कि उस आम के फल का स्वाद बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तुम दोनों जाओ और आम लेकर जल्दी वापस आओ। ठीक है, हम अभी जाते हैं। चलो भाई, आम लेकर आते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों भाई भूलोक पर जाते हैं। वहां के बगीचे में जाते हैं और आम तोड़कर वहीं पे कुछ आम भी वो दोनों खाते हैं। आम कितने स्वादिष्ट फल है, कितने सारे यहाँ फल है। हाँ भाई, हमें जल्दी घर जाना है। हाँ माँ इंतजार कर रही है। इसी तरह वे सभी तोड़े हुए आमों को एक टोकरी में रखते हैं और कैलाश जाते हैं जहाँ वे उन आमों को सभी को देते हैं जो उन्हें बड़े आनंद से खाते हैं। यह थी अन्नदान की महिमा। बोलिए भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणपति जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।